ग्रैंड हेल्थ अलायंस का वजीर आला हाउस की जानिब जुम्मे के बाद मार्च का ऐलान। वजीर आला हाउस के सामने धरना भी देंगे। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से ये इंदिया दे दिया गया है। केनाल रोड, मॉल रोड, फिरोजपुर रोड भी ब्लॉक किया जाएगा। जबकि पंजाब के तमाम अजला में कल एहतजाज होगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से ये कहा गया है 18 रोज से हुकूमत ने कोई मुज़ाकरात नहीं किए। कल हम पूरे लाहौर को शट डाउन करने लगे हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से ये इंदिया दे दिया गया है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कल वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च का ऐलान किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि जुम्मे की नमाज के बाद ये मार्च करेंगे वज़ीर आला हाउस की जानिब और धरना भी देंगे। केनाल रोड, मॉल रोड, फिरोजपुर रोड भी ब्लॉक किया जाएगा। जबकि पंजाब के तमाम अजला में कल एहतजाज होगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से ये इंदिया दे दिया गया है। 18 रोज से हुकूमत ने कोई मुज़ाकरात नहीं किए। सरकारी इलाज गाहों को ठेके पर देने का यह मामला है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 18वें रोज भी जारी है। पंजाब के 36 अजला से आए शोबे सेहत के मुलाजमीन धरने में इस वक्त शरीक है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कल वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च का ऐलान किया गया। वज़ीर आला हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। अब पूरा लाहौर शट डाउन करेंगे। सदर ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर शुएब नियाज़ी की जानिब से ये इंदिया दिया गया है। केनाल रोड, मॉल रोड, फिरोजपुर रोड भी ब्लॉक किया जाएगा। तलहा इस वक्त वहां पर मौजूद है, उनसे ताज़ा तरीन अपडेट्स लेंगे। जी तलहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, 18वां रोज़ है और आज भी ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से ये धरना जारी है। सरकारी इलाजगाहों को ठेके पे देने के खिलाफ ये धरना शुरू किया गया था और अभी भी इनका यही मुतालबा है। जबकि कल के रोज़ क्योंकि मुज़ाकरात नहीं हुए, कल के रोज़ के लिए एक बड़ा अंदिया दिया गया है इनकी जानिब से। ये ऐलान किया गया है कल पूरे लाहौर के बड़े रोड जिनमें माल रोड, फिरोजपुर रोड, जेल रोड और केनाल रोड शामिल हैं, इन चारों रोड्स को बंद किया जाएगा और जो अस्पतालों की ओपीडीज़ है वो भी बंद रहेंगी। डॉक्टर जो कि शुएब नियाज़ी की जानिब से ये सारे ऐलानात किए गए हैं। GHA की जानिब से ये ऐलानात किए गए हैं। डॉक्टर मुजद्दसर मेरे हमरा मौजूद है, बताइएगा कि कल क्या करने जा रहे हैं? अगर कल भी मुज़ाकरात नहीं होते तो क्या करेंगे? सर देखिए, हम आवाम हैं, हमारा काम है जमहूरी अंदाज से कानून के दायरे में रह के हकाम बाला के हर दफ्तर को अपना पैगाम पहुंचाना। इस तरह हमने पिछले जुम्मे किया था। कल भी सबसे पहले पंजाब की, सिर्फ ये लाहौर की नहीं, पंजाब की तमाम बड़ी शाहराएँ जिनके सामने बड़े बड़े अस्पताल हैं उनको ब्लॉक करके वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। उसके बाद तमाम शुरका इस धरने में शरीक होंगे और यहाँ से हम एक रैली की सूरत में CM ऑफिस के बाहर जाएंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और वहाँ पे भी धरना देंगे। पहले भी CM हाउस की तरफ रैली निकाली गई थी और कुछ मामला हुए थे, अब दोबारा उस तरह देखा जाएगा? और क्या आप देखते हैं जो टीम्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, PSL भी चल रहा है, तो कैसे इसको मैनेज किया जाएगा? सर देखिए, सीधी बात है कि सारी बुनियादी जिम्मेदारी जो रियासत की है वो हमारे ऊपर तो नहीं आ गई ना। हमने लास्ट टाइम भी कोई जो है वो एक गमले को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। हम कल भी यही पुरअमन तरीके से जाएंगे। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उसने इस लॉन्ग मार्च के साथ मुज़ाकरात करने हैं, उसके साथ ऐसा तरीके से जो एक हुकूमत की जिम्मेदारी होती है वो निभानी है कि बाज़ोरे बाजू शबे खून मारना है। जिस तरह का उनका अमल होगा उसी तरह का इंशाल्लाह जवाब होगा। बिल्कुल ठीक है। कल सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक ये 4 रोड जहां पर एहतजाज जारी रहेगा और ब्लॉक किया जाएगा इन रोड्स को। उसके बाद जुमे की नमाज के बाद जो कि वज़ीर आला हाउस की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा और वहाँ पर भी धरना दिया जाएगा, वहाँ पर भी एहतजाज किया जाएगा। इस एहतजाज में न सिर्फ शोबा सेहत से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमें हैं बल्कि जो दूसरे क्लर्क एसोसिएशंस और तलबा यूनियन वो भी शामिल हो चुके हैं। तलबा यूनियन जो कि कल से इस धरने में मौजूद है वो भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बताइएगा आपके क्या मुतालबात है और शमूलियत की क्या वजह है? जी हमारी मुतालिबात यही है कि जब से ये वाइस चांसलर साहब आया है तो इन्होंने फ़ीसों में 100% पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद अली साहब जब से आए हैं तो 100% फ़ीसों में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ जो पुलिस ने कैंपस से इंतज़ामिया के साथ मिलकर एक छावनी बनाई हुई है और इसके साथ साथ हमारे जितने भी एनरोल स्टूडेंट हैं उनको हॉस्टलों से निकाला गया है। तो उनको पिछले की तरह जो कि इंतज़ामिया ने ख़ुद दिए थे उनको अलाटमेंट ख़त्म कर दिया गया है तो उनको अलाटमेंट दी जाए। और इसके साथ साथ हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी में बेसिक फैसिलिटीज़ होते हैं स्टूडेंट के लिए तो वो दे दिए जाए। जैसे हॉस्टल में मेस वगैरह होते हैं, जैसे साफ़ पानी होते हैं। पिछले साल हमारा एक मेंबर था, वो साफ़ पानी की वजह ना मिलने की वजह से फोत हो गया था, जो कि बलूचिस्तान से था और सियाखान नाम था, वो हमारा एक दोस्त था। तो उनका दुख हमारे दिलों में है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो तलबा यूनियन है उनकी जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है। इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो नए वाइस चांसलर हैं मोहम्मद अली साहब
उनकी जानिब से आते साथ 100% इजाफा किया गया है फीसों में। उनको फौरी तौर पर वापस लिया जाए, जो कि इस वक्त बताया जा रहा है कि बहुत हॉस्टल्स में। शुक्रिया तलहा, हमारे साथ आगाह कर रहे थे। वासा का वाल्टन और लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के 20 वार्ड्स में निकासी और फराहमी आपका बड़ा मनसूबा। वासा ने मनसूबे की बाकायदा मंजूरी के लिए समरी वज़ीर-ए-आला पंजाब को इरसाल कर दी है। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की 10 वार्ड्स पर 3 अरब 61 करोड़ से जायद फंड्स लगाए जाएंगे। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड की 10 वार्ड्स पर 5 अरब 23 करोड़ से जायद के फंड्स लगेंगे। वासा ने 122 में सीवरेज और निकासी आप के मेगा मनसूबे पर काम करेगा। वासा के माली साल 2025 से 26 में इस मनसूबे को ADB में शामिल करने की इस्तदा की गई। वासा ने 122 में आउट ऑफ स्कोप एरिया में काम करेगा, जबकि वज़ीर-ए-आला से आउट ऑफ स्कोप नॉन वासा एरिया में काम करने की भी इजाजत मांग ली गई। दुरे नायाब हमारे साथ है, मजीद उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी दुरे नायाब। जी बिल्कुल, ये हल्का N122 है जिसमें वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड और लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड की 10 वार्ड शामिल है। अब इसके अंदर जितना भी सीवरेज का रेस्टोरेशन ऑफ जो ड्रेनेज वर्क है, उसके अलावा निकासी फराहमी आपके तमाम मनसूबों का काम जो है वासा करेगा। इस हवाले से समरी वज़ीर-ए-आला पंजाब को इरसाल की गई। हाई कोर्ट लाहौर के 4 तारीखी मकामात को वॉल सिटी अथॉरिटी के हवाले करने का केस। तारीखी मकामात का कंट्रोल आसार कदीमा के हवाले करने का नोटिफिकेशन अदालत पेश किया गया। लॉ अफसर ने DG वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी का इस्तीफा अदालत पेश कर दिया। तारीखी मकामात आसार कदीमा के हवाले करने का हुक्म वापस लेने की इस्तदा पर फैसला महफूज हो गया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी इरफान अली की दरख्वास्त पर समाअत की और लॉ अफसर की जानिब से कहा गया कि अदालत ने तारीखी इमारत पर तकारीब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में अदालती हुक्म पर कार्रवाई की गई। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा कि DG वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान ने इस्तीफा दे दिया है। लॉ अफसर हसन एजाज शीमा का कहना था कि 2 अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। लॉ अफसर ने तारीखी इमारत में तकारीब मुनक्किद करवाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, वकील दरख्वास्त गुजार का ये कहना था। मजीद कहा गया कि अमली तौर पर 4 तारीखी मुकामात आसार कदीमा के हवाले नहीं किए गए। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि चीफ सेक्रेटरी मुलविस अफसरान की तफसीलात भी अदालत में पेश करें। बाटापुर के 3 सगे भाइयों के मुकदमा कत्ल का फैसला सुना दिया गया है। 3 मुल्जिमान आसिफ जावेद, काशिफ और जमशेद को 3-3 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तफसील जान लेंगे, शाहीन अतीक से बताइएगा। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद एजाज ने बाटापुर के 3 सगे भाई मुबशर, शहजाद भट्ट और अता नवाज के मुकदमा कत्ल का फैसला सुनाते हुए इस केस में नामजद 3 मुल्ज़मान आसिफ जावेद, काशिफ और जमशेद को 3-3 बार उम्र कैद और 3-3 लाख रुपए जुर्माने की जो है वो सज़ा सुनाई है। अदालत ने इस केस में सज्जाद और हमीद को ज़ख्मी करने पर 10-10 साल कैद की अलग सज़ा जो है वो दी है। 2006 में इन तीनों भाइयों को फायरिंग करके दरीना अदावत की बिना पर कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद ये चलान जो है वो अदालत में आया। 2006 में सफदर को सज़ाए मौत दे दी गई थी। उसके बाद इसके जो 3 मुल्ज़मान जिनको अब अदालत ने उम्र कैद की सज़ा दी है, ये मफरूर थे। बाद में बाटापुर पुलिस ने पकड़कर इनको अदालत में पेश किया और अदालत ने इसकी बाकायदा समाअत की और उसके बाद अदालत ने इन तीनों मुल्ज़मान आसिफ जावेद, काशिफ और जमशेद को जो है वो 3-3 बार जो है वो उम्र कैद की जो है वो सज़ा सुनाई है। ये 2006 के अंदर बाटापुर में वाक़या पेश हुआ था जिसमें मुल्ज़मान ने फायरिंग करके 3 सगे भाइयों को हलाक कर दिया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। और विमन पुलिस स्टेशन की SHO पर मुकदमा दर्ज हो गया, गिरफ्तार भी कर लिया गया। सब इंस्पेक्टर सानिया अशरफ के घर से वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल बरामद हुई है। पुलिस ने मुल्जिमान के इंकशाफ पर लेडी सब इंस्पेक्टर के घर पर छापा मारकर पिस्टल को बरामद किया। सानिया के खिलाफ पुलिस ने नाजायज असलहा रखने की दफात के तहत थाना काहना में मुकदमा दर्ज किया है। काहना के इलाके में डकैती की वारदात में मुल्जिमान के इंकशाफ पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई। DIG ऑपरेशंस ने कहा है कि सजा के अमल से कोई शख्स भी नहीं बच सकता। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में नया तालीमी साल शुरू। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में नई क्लासेस का इजरा नहीं हो सका है। CLC में तामीराती काम मुकम्मल ना होने से क्लासेस शुरू नहीं की जा सकी हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की क्लासेस का आगाज 1 अप्रैल से किया जाना था, ज़राए का ये बताना है। CLC में अभी तक 250 तलबा और तालिबात के दाखिले हो चुके। वज़ीर तालीम के बेटे ने भी अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में दाखिला ले रखा है। CLC की तज़ीन और आइश का काम भी जारी है। मई के पहले हफ्ते में क्लासेस का इजरा
दोबारा कर दिया जाएगा। मजीद इसी पर डिटेल्स हासिल कर लेंगे जुनैद रियाज से, बताइएगा। जी, चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स जिसे नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जा रहा है, वहाँ पर अभी तक क्लासेस जो हैं उनका इजरा नहीं हो सका और जो नए तलबा दाखिल हुए हैं जिनकी तादाद 250 है और रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, इस हवाले से नया तालीमी साल जो है वो 1 अप्रैल से शुरू हुआ था, ताहम क्लासेस नहीं शुरू हो सकी और इस हवाले से एमटी चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का कहना है कि मई के दूसरे हफ्ते में क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। कजीनो और आइश के वजह से जो है वो क्लासेस का इजरा नहीं हो सका और इसी क्लासेस क्लब में सूबाई वज़ीर तआलीम राना सिकंदर हयात के बेटे ने भी दाखिला ले रखा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुनैद थे, अपडेट कर रहे थे।